जय हिंद, नमस्कार। अंग्रेजर सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का ये मेरा चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है और आज जो क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन का टाइप है। जितना भी होगा क्वेश्चन का, सारा क्वेश्चन का हम डिटेल करेंगे और विथ ट्रिक के साथ। जहां लगेगा कि नहीं इसका ट्रिक होना चाहिए, जहां लगेगा नहीं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अप्रोच करना है, उस तरह से करेंगे। लेकिन जितना भी क्वेश्चन हो, आज तो होगा ही। और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप मेरा पिछला क्लास देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दंपति के 6 विवाहित पुत्र हैं, जिसमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं। उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई दंपति है और उस दंपति को 6 पुत्र है और 6 पुत्र का शादी हो चुका है और प्रत्येक पुत्र को 4-4 बच्चे हैं। तो उस परिवार में कितने सदस्य हैं? सॉल्यूशन पहले तो दंपति है, दंपति में तो पति और पत्नी होगा। पति और उसके पत्नी, तो कितना सदस्य हो गया? दंपति में कितना सदस्य हो गया? 2 सदस्य। 2 गुना 1 बराबर 2। अब कह रहा है क्वेश्चन कि जो दंपति है इनको 6 पुत्र है। कितना पुत्र है? पुत्र जो है इनको 6 पुत्र है और 6 का शादी हो चुका है, तो 6 को क्या होगा? पत्नी होगा। नहीं, 6 पत्नी होगा। 6 पुत्र हुआ तो 6 पत्नी हो गया। अब क्या होगा? 6 पुत्र है और पति और पत्नी मिला करके 2 हो गया, तो 6 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 12 सदस्य। अब कह रहा है जितना भी पुत्र है सबको कितना बच्चा है? प्रत्येक को 4 लड़का है। प्रत्येक को कितना लड़का है? 4 लड़का है। और कितना पेरेंट्स है? 6 है। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना 6 बराबर 24। अब तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कुल उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल निकल जाएगा 2 2 4 4 8, 1 और 2 3, टोटल कितना सदस्य हो गया? 38। अब देखते हैं 38 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, किसी दंपति के, दंपति में हो गया पति और पत्नी, 6 पुत्र है। 6 पुत्र है और सब क्या है? विवाहित है। 6 पुत्र हो गया तो 6 का एक एक पत्नी, तो 6 पत्नी हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक दंपति को जो शादी किया है सबको 4-4 बच्चे हैं। तो एक को कितना है? 4। तो 6 दंपति है, 6 चौका 24। तो टोटल कितना हो गया? एक तो दंपति हो गया, दूसरा हो गया 6 पुत्र का पति पत्नी मिला के 12 सदस्य और सबके 4-4 बच्चे हैं। तो कितना हो गया? 24। सबको जब ऐड करते हैं तो कितना टोटल हो जाता है? 38 सदस्य। 38 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या है? 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है और ये ऑप्शन दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है? 1 और 60 के बीच में जितना भी सम संख्या है उसका हमको क्या करना है?
योग करना है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन प्रथम प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस वन। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस वन। अब बोल रहा है कितना, 1 और 60 के बीच में, 1 और 60 के बीच में, 1 और 60 के बीच में। तो इधर से क्या होगा, इधर से 1 भी खत्म हो जाएगा, इधर से 60 भी खत्म हो जाएगा। यदि 60 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 58। और पहला यदि सम होगा तो दूसरा विषम होगा, तीसरा विषम होगा तो चौथा सम होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। तो टोटल 1 से 58 तक में कितना सम संख्या है, 29। अब देखिए फॉर्मूला में दिया हुआ है कि n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस वन। n का मान कितना हो गया, 29, और n का मान कितना हो गया, 29। इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 गुना 29 एक 30। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 9 तिया 27 के 7, 3 दूना 6, 2 8, 1 जीरो है तो इधर 1 जीरो दे दिए। तो एक क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या है, 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना है, 870। अब देखते हैं 870 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ये क्या है, इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है कि n जब पूछ दे n, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन। अब देखिए कि ये तो हम कर लिए कि इस फॉर्मूला याद है तो हम कर लिए, पता है छोटा है तो इतना है, लेकिन एक बार देखते हैं प्रूफ करके। टोटल नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर के 60 तक, और यहाँ बोल रहा है 1 और 60 के बीच। तो 1 और क्यों किसको करना है, 60 को क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब देखते हैं कि इस दोनों के बीच में 29 सम संख्या है कि नहीं। पहला 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो हमारा कुल संख्या कितना निकल गया है, 29 सम संख्या है। अब फॉर्मूला तो है ये है n इंटू n प्लस वन, उस पे हम क्या कर दिए हैं, सेटिंग कर दिए हैं। तो टोटल सम संख्याओं का योग कितना निकला है, 870। क्वेश्चन दिया हुआ है 3901 में 9 के स्थानीय मान
तथा जातीय मान में क्या अंतर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पे बच्चे बार ध्यान नहीं देते, बोल रहे ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम के टाइम में पता चलता है कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3901 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। सॉल्यूशन 3901 में बोल रहा है 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान 9 अब ऑटोमेटिक 1 से गुना कर देना है और इसके बाद दाया साइड में जितना भी रहेगा उतना जीरो देना है। तो 2 है, 0 और 1, तो 2 जीरो दे दिए, तो कितना हो गया 9 गुना 100 बराबर 900। बोल रहा है कि जातीय मान में क्या अंतर है, यानी कि 9 का ही जातीय मान कह रहा है। तो 9 क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। 10 में 9 गया तो कितना बचा 1, और इसके पास कितना हो गया 9, और ये हो गया हमारा क्या 8। तो 891 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। 3901 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है, तो हमारा क्या निकला 891। यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर के 100 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। सॉल्यूशन 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक में यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक में कितने अंकों की आवश्यकता है। अब लेते हैं 1 से 9 तक में, 9 तक में कितने अंकों का आवश्यकता होगा, 1 अंक का होगा, और कितना संख्या है 9, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना 9 बराबर 9। अब 10 से लेकर के 99 तक में, 99 तक में कितना अंक का यूज होगा, 2 अंक का यूज होगा। लेकिन अब संख्या कितना है, तो 99 में हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90। तो क्या हो जाएगा, एक संख्या लिखने में कितना अंक का जरूरी पड़ता है, 2 अंक का, और टोटल संख्या कितना है 90। तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 180। अब कितना बचा 100, 100 लिखने में कितना अंक का आवश्यकता पड़ता है, 3 अंक का पड़ता है। संख्या कितना है 1, तो 1 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 3। अब तीनों को क्या करेंगे हम, जितना भी निकला है जोड़ देंगे, 9 3 12 के 2 और 9 1, 192 अंकों का आवश्यकता पड़ेगा। कितना 1 से लेकर के 100 तक लिखने में कितना अंकों की आवश्यकता पड़ेगा, 192 अंकों का आवश्यकता पड़ेगा। अब देखते हैं 192 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है 0 2 3 6 और 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और बनने वाली सबसे छोटी संख्या दोनों का अंतर क्या है। सॉल्यूशन
अंक दिया हुआ है, क्या है अंक? 0, 2, 3, 6 और 7। टोटल कितना अंक दिया हुआ है? 5 अंक दिया हुआ है। बोल रहा है कि इससे सबसे बड़ी नंबर हमको बनाना है और इससे सबसे छोटी नंबर बनाना है। बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? इसमें सबसे बड़ा क्या है? 7, उससे छोटा क्या है? 6, उससे छोटा क्या है? 3, उससे छोटा क्या है? 2, उससे छोटा क्या है? 0। ये हमारा क्या हो गया? बड़ी संख्या हो गया। अब छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या है? इस सब में से क्या है सबसे छोटा? 0 है। यदि हम 0 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 खत्म हो जाएगा, तो 4 ही अंक बचेगा। तो इसमें देखना है 0 के बाद क्या है? 2, और उसके बाद क्या है? 0 है। 2 से बड़ा क्या है? 3, 3 से बड़ा क्या है? 6, और 6 से बड़ा क्या है? 7। सबसे छोटी संख्या कितना हमारा निकला? 20, 3, 6, 7। अब कह रहा है कि छोटी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो बड़ी संख्या हमारा निकल गया है इतना और छोटी संख्या निकल गया है इतना। और दोनों का अंतर करते हैं तो क्या होगा? वही हमारा कह रहा है। 7, 6, 3, 2, 0, 2, 0, 3, 6, 7। दोनों को हम माइनस करते हैं। 10 में 7 गया, कितना बचा? 3। यहाँ बचा 11, 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा 12, 12 में 3 गया 9, 5 का 5 आ गया और 7 में 2 गया तो 5 हो गया। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना निकला? 55,953। अब 55,953 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। 5 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या कितना हुआ हमारा? 55,953। और 55,953 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 अंकों तक की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो? कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित है? सॉल्यूशन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 टाइम्स 9 हो गया। अब देखिए इसमें यदि हम एक यदि जोड़ देंगे तो ये 4 अंक का बन जाएगा। यदि हम एक यदि माइनस कर देते हैं तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन हमको बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए? 19 से भाग देंगे। और कितना ऐसा संख्या है जो कि 19 से पूरा पूरा कट जाएगा? 19 पचे 95, बचा कितना? 99 में 95 गया 4, बचा कितना? 9। 19 दूना 38, तो कितना शेष बच गया हमारा? 11। लेकिन बोल रहा है कि 19 से कितना संख्या विभाजित होगा? 52 संख्या। 52 नंबर जो है 19 से विभाजित होगा। यही यदि क्वेश्चन जोड़ दे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19 से पूर्णतः विभाजित है? यह क्वेश्चन यहाँ ऐड हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19 से पूर्णतः विभाजित है? अब देखिए हम यहाँ किए थे 19 से भाग दिए थे 999 में, तो ये 52 बार खिलाए थे। शेष हमारा कितना बच गया था? 11। यदि हम 999 में 11 यदि हम माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा? 8, 8, 9।
988 ऐसी संख्या, 3 अंकों की सबसे ऐसी बड़ी संख्या है जो 19 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए चेक करके देख लेते हैं। 9 8 8 में भाग देते हैं किससे, 19 से। 19 पचे 95, कितना बचा 3, ऊपर से कितना आया 8, तो 19 दूना 38। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो 988 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 19 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन दिया हुआ है 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। सॉल्यूशन है 200 और बोल रहा है 300 के बीच 13 से कुल कितना संख्या विभाजित है। 200 में हम कितना से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे। 13 का 13, 20 में 13 चला गया, कितना बचा 7 और 0 70, तिरछाक 78। यदि हम 0 को काट करके इस जगह क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो ये कितना बार में, 6 बार में कट जाता है। अब बोल रहा है कि 300 से पहले, 300 से पहले क्या है, 2 9 9 अंक है। और यदि हम देखते हैं इसमें 13 से भाग देते हैं, इस 300 से कम होना चाहिए, लेकिन 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13 दूना 26, बचा 3, 3 9 39, 13 तिहाई 39, यानी 13 से 23 बार में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हमारा अब यहाँ क्या हो जाएगा, 208 बटे 13, और इधर क्या हो जाएगा 299 बटे 13। ये कट जाएगा 16 बार में और ये कट जाएगा 23 बार में। तो संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है बड़ी घटाओ छोटी अब +1। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। बड़ी संख्या बराबर बड़ी माइनस छोटी +1। अब देखिए बड़ी कितना हो गया हमारा, संख्या बराबर बड़ी कितना है 23, 23 में कितना माइनस होगा, 16 माइनस होगा, और जोड़ कितना होगा हमारा 1। 23 में 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, और जोड़ 1 बराबर कितना हो गया 8। 200 और 300 के बीच में कुल 8 ऐसी संख्या है जो क्या है, 13 से पूर्णतः विभाजित है। 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन दिया हुआ है एक संख्या के दोगुने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है, वह संख्या कौन सी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या के दोगुने में यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है, तो वो संख्या क्या है। सॉल्यूशन माना कि संख्या बराबर x है। संख्या हम कितना माने, x माने। कह रहा है एक संख्या के दोगुने में, मान लिया जाए संख्या कितना है x, x का 2 गुने में 9 जोड़ने से, 2 गुना में क्या कर देते हैं 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना। x का 2 गुना में यदि 9 जोड़ते हैं, इससे प्राप्त जितना भी संख्या होता है इसका 3 गुना बराबर कितना है 75 है। टोटल क्वेश्चन हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया।
जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। देखिए मिलाइए, एक संख्या के दो गुने में, एक संख्या के दो गुने में 9 जोड़ने से, 9 हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जो भी संख्या प्राप्त हो रहा है उसके 3 गुने में, उसके 3 गुने में जो है वो करके कितना होता है हमारा, 75 होता है। एक संख्या के 2 गुने में यदि 9 जोड़ते हैं, जो भी प्राप्त होता है उसके 3 गुना बराबर कितना हो गया हमारा, 75 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 2x प्लस 9 बराबर 75। तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 9 तिहाई 27 बराबर क्या हो जाएगा, 75। 6x बराबर क्या हो जाएगा, 75 माइनस 27। अब 6x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में 7 गया 8, बचा 6, 6 में 2 गया 4। अब 6x बराबर हमारा कितना हो गया, 48 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 48/6। तो 8 का 48, x बराबर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। x बराबर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।